हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर की। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, रिक्रूटमेंट क्या होता है, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, उनके मेथड्स ऑलरेडी हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। आज हम लोग एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। इंटरनल में हम क्या पढ़ के आते हैं, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, जहां पे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉयज ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उन्हीं को जो है जो खाली जॉब पोजीशन में उन पे एडजस्ट करना। जैसे किसी डिपार्टमेंट में कुछ एक्सेस थोड़े सरप्लस में एम्प्लॉय हैं जिनके भी जरूरत नहीं है, ठीक है, काम कम है लेकिन एम्प्लॉय ज्यादा एक डिपार्टमेंट, तो उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट में या दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर कर देना, या फिर कभी कभी क्या करना, प्रमोशन कर देना। ये हम पढ़ के आए थे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में। और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जब हम लोग बाहर से आउटसाइडर्स कैंडिडेट को इनवाइट करते हैं कि आप आए और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो है जॉब के लिए अप्लाई करें, जो भी वैकेंट जॉब पोजीशन है उसके लिए अप्लाई करें। सबसे पहला है मीनिंग। इंटरनल रिक्रूटमेंट मीन्स मेकिंग यूज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ टू फिल अप द वेकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि अभी हमने बात की कि जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है, जो ऑलरेडी मेंबर्स जो है, एम्प्लॉयज जो है ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उन्हीं को जो है जो खाली जॉब पोजीशंस है उन पे बिठाना। ठीक है, क्योंकि कभी कभी होता है कि एक डिपार्टमेंट में या किसी और ब्रांच में ऑर्गेनाइजेशन के ज्यादा एम्प्लॉयज हैं जहाँ पे अभी उनकी जरूरत नहीं है, तो उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है या फिर प्रमोशन कर दिया जाता है, जिससे जो खाली जॉब पोजीशन है वो भर जाती है। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या होता है? एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट मीन्स मेकिंग यूज ऑफ न्यू पर्सोनल और आउटसाइडर टू फिल अप द वेकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? जब हम लोग बाहर से कैंडिडेट्स, पर्सोनल्स को इनवाइट करते हैं, आउटसाइडर्स को, कि आप आए और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो वेकेंट जॉब पोजीशन है उसके लिए अप्लाई करें। सेकेंड हमारा पॉइंट है टाइम। ठीक है, इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग। ऑब्वियसली इंटरनल में क्या करना है, जो एक्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उसमें से जो परफॉर्मेंस अच्छी करता है, प्रमोशन देना तो उनका भी परफॉर्मेंस चेक कर लो, जो जिसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी, जिसका फीडबैक परफॉर्मेंस का अच्छा है, उसे प्रमोशन दे दो। ठीक है, ताकि जो सीनियर अगर बाई चांस रिटायर हुआ है या जॉब से निकला है उसकी जगह वो बैठ जाएगा। ठीक है, अगर ट्रांसफर करना है तो भी जिस जॉब पोजीशन के लिए उस ब्रांच के लिए भी जरूरी है, तो हम लोग कुछ और जो है शिफ्ट ही, ट्रांसफर ही करना है उनका। ठीक है, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं लेना, कोई ट्रेनिंग नहीं देनी, कुछ नहीं करना है। ठीक है, कोई एडवर्टीजमेंट प्रिंट नहीं कराना कि भी हमें कैंडिडेट्स की जरूरत है, सीधा जो अंदर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उन्हीं को जो है शिफ्ट कर रहे हैं, तो लेस टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन अगर एक्सटर्नल की बात करें तो मोर टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट देना, देन इंटरव्यू के लिए अरेंजमेंट करना, इंटरव्यूज लेना, देन उसमें से मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स को जो है सेलेक्ट करना, देन उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, उनको उनकी जॉब पोजीशन देना, फिर वो काम करेंगे भी अच्छे से, नहीं करेंगे कहीं ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना चले जाए, तो इट इज अ मोर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इकोनॉमी। This process is more economical as it does not involve any cost of searching external sources। यहाँ पे हमें किसी एक्सटर्नल सोर्स को सर्च करने की जरूरत नहीं है जहाँ से हमें कैंडिडेट्स बुलाने की जरूरत पड़े। ठीक है, कोई मीडिया को, हम लोगों को न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट नहीं देना, या किसी जो वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे जॉब सीकर, जिनको जॉब चाहिए होती है, वो एप्लीकेशन डालते हैं, वहाँ पे हम लोगों को जाके चेक नहीं करना है। ठीक है, या फिर जो प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं जो हम एक्सटर्नल में पढ़ के आए हैं उनके बारे में, हमें उन्हें कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं है कि भाई कोई कैंडिडेट के, हमें इन कैंडिडेट्स की जरूरत है तो आप हमें वो भेज दिए, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उन्हीं से हम लोगों को एडजस्टमेंट करना होता है। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल की बात करें तो प्रोसेस कॉस्टली होता है, एज वैकेंसीज हैव टू बी नोटिफाइड इन न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये इकोनॉमिकल है। ठीक है, इसमें ज्यादा जो है रिसोर्सेज वेस्ट नहीं हो रहे हैं, कोई मनी वेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई इतना हमारा रिसोर्सेज वेस्ट नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल की बात करें तो पूरा जो है कॉस्टली ये एक प्रोसीजर होता है, एडवर्टीजमेंट्स वगैरह देना, देन इंटरव्यू अरेंज करना और करना, टाइम और मनी दोनों चीजें काफी इन्वॉल्व होती हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आता है क्वालिटी। देयर इज अ लिमिटेड चॉइस सो बेटर क्वालिटी मे नॉट बी अज्यूम। अभी जो एम्प्लॉयज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन्हीं से तो हम लोगों को एडजस्ट करना है, तो कहीं ना कहीं चॉइस लिमिटेड हो गई। ठीक है, तो बेटर क्वालिटी के लिए असम्पशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग एक्सटर्नल की बात करें तो बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं जॉब की एप्लीकेशन के लिए देने के लिए। जैसे कि वैकेंसी है 50, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 50 जॉब जो है, जो जॉब पोजीशन है वो खाली है, लेकिन जो अप्लाई किया वो 10,000 लोग हैं। ठीक है, तो कितने सारे कैंडिडेट्स आ गए हमारे पास, जिसमें से हम लोग मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स को आराम से जो है कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बेस्ट क्वालिटी अजम्पशन हो सकता है कि भाई हमें जो बेस्ट कैंडिडेट्स हैं
वो हमें मिल सकते हैं, क्योंकि चॉइस वाइडर है, काफ़ी बड़ी चॉइस है हमारे पास। लेकिन जब हम इंटरनल की बात करते हैं तो चॉइस क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि गिनती के एम्प्लॉयज़ होते हैं जो अभी मतलब सरप्लस में हैं। ऐसा तो है नहीं कि भी एक ऑर्गेनाइजेशन में हज़ारों एम्प्लॉय सरप्लस में हो जाएंगे, कुछ ही होते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं जिनको आप ट्रांसफर कर सकते हो, कुछ ही होते हैं जिनको आप प्रमोशन दे सकते हो। तो कहीं ना कहीं चॉइस क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। नेक्स्ट है मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज। दिस मेथड बूस्ट द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय बिकॉज एग्जिस्टिंग स्टाफ गेट चांस ऑफ प्रमोशन। ठीक है, यहाँ पे होता है, ठीक है, जो मोरल होता है एम्प्लॉय का वो थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि एम्प्लॉय को पता है कि ये प्रमोशन होने वाले हैं। ठीक है, तो वो अच्छे से काम करेगा कि भाई हाँ, कल को हमें ही जाके वो सीनियर पोस्ट मिलने वाली है, तो वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन हम लोग एक्सटर्नल की बात करें तो दिस मेथड ब्रिंग्स डाउन द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज एज दे डू नॉट गेट चांस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उन्हें पता है भी हम नए नए हैं, कोई प्रमोशन नहीं होना, कुछ नहीं होना, तो कहीं ना कहीं उनमें जो मोरल होता है वो थोड़ा सा रिड्यूस होता है अगर इंटरनल के कंपैरिजन में बात करें तो ये थे गाइस हमारे डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। अगर आपको कोई भी डाटा तुमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं इस चैप्टर से जो और टॉपिक है उनकी वीडियो बहुत जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।